हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, आज हम सभी जो है वर्तनी शुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों का हम सभी यहाँ जो है अध्ययन करने चल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। और ये बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0 को ध्यान में रखते हुए है। और जैसा कि जानते हैं कि 19 से परीक्षा प्रारंभ है, बिहार री एग्ज़ाम TRE 3.0 का। तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो भी इससे वर्तनी शुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो अगर आप ये क्लास देखते हैं तो इस क्लास से आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो जो है ये उसी को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और इसके अलावा सामान्य हिंदी से संबंधित जिस भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी परीक्षा के लिए यह इम्पॉर्टेंट है जिनमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। आप इसे जो है इस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। वर्तनी से संबंधित प्रश्न जो है 1 को देखते हैं। ये यूके PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम। आप ए देखते हैं जागृति, बी देखते हैं जागृति, सी देखते हैं उन्नत और डी देखते हैं पृष्ठ। तो इसमें जो अशुद्धि है उन अशुद्धियों को देखना है हम सभी को कि कौन सा अशुद्ध है। तो जागृत होता है, क्या होता है? जागृत होता है, ना कि जागृति। तो हमारा ये जो बी है ये हो जाएगा गलत, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अशुद्ध पूछा गया है तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है जागृत, उन्नत और पृष्ठ है, टा नहीं रहेगा, ठा रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये सब सभी सही हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 को हम सभी देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये NVS TGT परीक्षा 2019 का बना हुआ प्रश्न है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखते हैं, पूजनीय, ये गलत लिखा गया है क्योंकि पूजनीय होता है, पूज्य नहीं होता है, पूजनीय होता है हमारा, तो ये गलत हो गया। संन्यास में इस तरह से नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा संन्यास, है ना। आगे देखते हैं, अगला तो नहीं, स्थायित्व रहेगा। क्या रहेगा? स्थायित्व रहेगा। यहाँ जो है दीर्घ ई नहीं रहेगी बल्कि जो है ह्रस्व रहेगी, है ना, जिसे हम कहते हैं छोटी ई, है ना, इस तरह से स्थायित्व, है ना। सामुद्रिक, तो इसका जो कौन सा शब्द शुद्ध है ना। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर फिर हमारा क्या बचता है? सामुद्रिक बचता है। बाकी ये सभी कैसे बनेंगे, कैसे लिखे जाएंगे आपको बता दिया गया, आप इससे भली भांति परिचित हो गए। तो इसमें सामुद्रिक हमारा क्या है? सही है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना। वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न है तो वर्तनी के ही प्रश्न होंगे। इन्हें हम सभी जो है करते हैं। यथेष्ट ए है, बी है निरपराधी, सी है मिष्टान्न, डी है भास्कर। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी को पूछा गया है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिष्टान्न। यानी कि अधिकतर देखेंगे प्रायः क्या लिखा रहता है? मिष्ठान्न, ठा नहीं है बल्कि टा है ना, टा है, ये वाला जहाँ रहेगा वो सही माना जाएगा। यथेष्ट में ठा ये सही है। इसमें जो शुद्ध है यथेष्ट, है ना। और निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। और ये जो भास्कर है इसमें ये वाला सा नहीं, ये वाला सा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा भास्कर। अभी प्रश्न के माध्यम से आप देख भी लेंगे भास्कर, क्योंकि वर्तनी से संबंधित है और लगभग जो है इसमें इस तरह से भास्कर सही होगा। ठीक है, निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। निरपराधी किसी प्रकार का शब्द नहीं है। और इसमें अभी देख लेंगे आप सभी जितने भी ये शब्द हैं वर्तनी शुद्धि से तो है, तो हर तरह के प्रश्न हैं। और लगभग इसमें आप सभी को बताना चाहूँगी कि 60-65 प्रश्न है इसमें, है ना। 64-65 प्रश्न इसमें हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सभी पे हम सभी चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना।
चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए है पुष्पांजलि, बी है मंत्री परिषद, सी है वाल्मीकि, डी है आध्यात्मिक। तो ये देखिए एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो होगा, जो शुद्ध पूछा गया है, कहने का मतलब 3 गलत है, 1 सही है। तो ये वाल्मीकि सही है, और मंत्री परिषद नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद, परिषद, मंत्री नहीं बल्कि मंत्री परिषद हो जाएगा, है ना। और पुष्पांजलि, ये जो ए है ये पुष्पांजलि होगा, है ना, दीर्घ ई नहीं रहेगी बल्कि ह्रस्व रहेगी, है ना, पुष्पांजलि हो जाएगा, तब ऐसे होगा। आध्यात्मिक, ये जो है आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद जो निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, ऑप्शन 1 है, बी है कृशांगी, सी है कृशांगी, डी है कृशांगी। तो इस तरह से ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कृशांगी हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या है? अशुद्ध हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कृशांगी। क्या होता है शुद्ध शब्द? कृशांगी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम सभी का है, प्रश्न संख्या जो है हम सभी 6 देखेंगे। 6 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं, देखेंगे हम सभी कि सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, इसमें से कौन सा सही है? तो क्रोधाग्नि, 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 उपयुक्त में कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह से है। तो जो 6 नंबर का प्रश्न है ये हो जाएगा क्रोधाग्नि, हमारा सही है, क्रोधाग्नि, है ना, ये वाला सही है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला देखते हैं, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, 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 इस तरह से। तो इसका जो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिवृष्टि। हमारा शुद्ध शब्द क्या है? अतिवृष्टि, है ना। ये 2016 पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए है ज्योत्सना, बी है अहोरात्र, सी है भास्कर, डी है मिष्टान। तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है कि जो अशुद्ध है। मिष्टान तो ऐसे लिखा जाएगा, अभी ऊपर हम लोगों ने एक प्रश्न के माध्यम से ठीक सीखा। ज्योत्सना तो ऐसे रहेगा, ये भी सही है। अहोरात्र, भास्कर, भास्कर में अभी हम लोगों ने देखा था कि भास्कर में दंत सा, इस तरह से रहेगा भास्कर, है ना, भास्कर, भास्कर, इस तरह से हमारा शुद्ध होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। तो इसका देखते हैं हम सभी, प्रश्न संख्या जो है 8 हो गया हम सभी का। अब प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 नंबर पे जो भी प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है जो अशुद्ध है उसी को हमें बताना है। द्वारिका, तो बी है अहल्या, सी है आर्द्र, आर्द्र, और डी है प्रव्रज्या। तो इसमें जो ये द्वारका है ना, ये द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारका क्या होता है? द्वारका होता है, ठीक है। इसका जो है 9 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये क्या हो जाएगा? इस तरह से ये होगा, एक मिनट, ये हो जाएगा द्वारका, है ना, द्वारका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से द्वारिका ना होकर के द्वारका शब्द हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है? ऑप्शन ए है ज्योत्सना, बी है श्रृंगार, सी है उज्ज्वल, डी है अध्यात्म, अध्यात्म, है ना। तो इनमें से शुद्ध को बताना है हम सभी को। तो इसमें जो शुद्ध है वो है 10 नंबर के शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध बताना है। जो है प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब कि गलत है, सही नहीं है। तो ये क्या है? उज्ज्वल, इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, सभी जानते हैं। श्रृंगार भी सही है, अध्यात्म सही है, अध्यात्म। ज्योत्सना इस तरह से नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा ज्योत्सना, है ना। आगे देखेंगे, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 11 से लेकर के 13 तक। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसमें जो शुद्ध हैं उन सभी को हमें देखना है। तो हमारा जो शुद्ध शब्द है संशय, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। करेक्ट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं हम सभी। 12 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। जो है दृश्य, दृश्य
किस तरह से लिखा जाएगा, दृश्य इस तरह से, सी हो गया दृश्य, डी हो गया दृश्य, है ना। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा दृश्य। ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, दृश्य सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। औद्योगिक, 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 औद्योगिक और औद्योगिक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा औद्योगिक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न में हम सभी चलते हैं। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करना है। ऑप्शन ए है 36, बी है 36, सी है 36, डी है 36। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर अगर हम सभी देखें तो हो जाएगा 36, ठीक है, 36। निम्नलिखित नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। अनुग्रहित, ये मित्रों बहुत पूछा जाता है प्रश्न में, तो इससे सभी परिचित हैं। ये क्या हो जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुग्रहित, ग्रहित, अनुग्रहित। 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होता है, सी हो जाएगा। एक बार हम सभी लिख करके भी देख लेते हैं। अनुग्रहित क्या हो जाएगा, अनुग्रहित, इस तरह से रहेगा, है ना, अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित। ये प्रश्न बहुत बनता है। 15-16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्तोक्षेप ए है, बी है हस्तक्षेप, सी है हस्तक्षेप, डी है हस्तेक्षेप, है ना। तो इसका जो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हो जाएगा हस्तक्षेप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप है। अहेतुकी, अहेतुकी जो है इसका अशुद्ध रूप देखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो शब्द बनेगा, अहेतुकी। क्या बनेगा, अहेतुकी बनेगा। क्या बनेगा साथियों, अहेतुकी। तो किसमें है अहेतुकी, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, एक ही शब्द की वर्तनी मतलब सेम हुई है, सही शब्द का चयन करना है। तो ये है ऊपर लिखित, है ना, ऊपरी लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 18 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद डैश डैश अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन में है उपयुक्त, बी है उपर्युक्त, सी है उपरोक्त, डी है उपरुक्त। तो ये साथियों एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 का जो है बना हुआ प्रश्न है, ये परीक्षा में आया था। तो इसमें डैश में क्या भरा जाएगा, उपर्युक्त भरा जाएगा। क्या, उपर्युक्त, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखेंगे ऊपरी प्लस युक्त यानी कि उपर्युक्त। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अंकन आएगा, है ना। 20 का देखेंगे शब्द, सबसे पहले अंकन आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, है ना। पहले सी आएगा, फिर जो है ए आएगा, इसके बाद जो है क्या आएगा, आकंठ, बी आएगा, फिर ये अर्क जो है सबसे बाद में आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो प्रागैतिहासिक क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। 21 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सभी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, जो अशुद्ध है उन्हें हमें बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा ज्योत्सना ठीक सही है, अहल्या सही है ना, अहल्या नहीं होता। अंतर्धान ये भी सही है हमारा। ये जो मिष्ठान्न है ये ठा के स्थान पर टा हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हमारा जो है अशुद्ध पूछा गया है, तो यही मिष्ठान्न है। मिष्ठान्न नहीं बल्कि मिष्टान्न होता है। आगे देखेंगे 22 नंबर का जो प्रश्न है हो चुका है। प्रश्न संख्या 23 को हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 नंबर का जो प्रश्न है, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। ऑप्शन में हम सभी देखेंगे 66, बी है 66, सी है 66 और डी है 66, है ना। तो 23 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 66 होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। जो शुद्ध है उन्हें हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए है आधीन। आधीन नहीं होता बल्कि क्या होता है, अधीन होता है, किसी के अधीन रहना, है ना। अधीन नहीं, अधीन गलत है। अब बी देखते हैं। बी ऑप्शन है हमारा अकस्मात।
अकस्मात है, क्या सी वाला जो अकस्मात है ये नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, अकस्मात होगा, है ना, अकस्मात होगा, ये भी गलत हो गया। बी देखते हैं, आकंठ, है ना, आकंठ नहीं होगा, अकंठ होगा, क्या होगा, आकंठ। इसका देखेंगे, आकांड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, 24 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही होगा, ये सही है, ये आकंठ क्या है हमारा, सही है, ठीक है। और आकांड तांडव, आकांड तांडव, ये आ नहीं होगा, ये दीर्घ आ नहीं होगा, बल्कि ये हरस होगा, अकांड तांडव होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारी जो शुद्ध वर्तनी है हमारी वो आकंठ होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगले प्रश्न पे हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है। ऑप्शन ए है प्रदर्शित, बी है अहोरात्र, सी है एकतारा, डी है भास्कर, है ना। तो जो ये जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया शब्द है। तो जो 25 नंबर का प्रश्न है, 25 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि भास्कर कैसे लिखा जाता है साथियों, भास्कर, भास्कर इस तरह से लिखा जाता है ना, ये वाला सा नहीं रहेगा, ठीक है। और आगे देखेंगे हम सभी, प्रदर्शित, अहोरात्र, एकतारा, ये सभी शब्द क्या है, शेष शुद्ध जो है, शेष वर्तनी जो है क्या है, शुद्ध है, ठीक है। तो अगर इसमें अशुद्ध पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर के प्रश्न से हम सभी देखते हैं क्या है, इससे सीखते हैं, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, गलत वर्तनी जो है, तो ज्योत्सना हमारा सही है, अनुग्रहित भी हम लोगों ने देखा ये भी सही है, अहर्निश सही है, आधीन नहीं होता है साथियों, अधीन होता है, क्या होता है, अधीन शब्द है, आधीन किस प्रकार का शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, अधीन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि गलत वर्तनी हमें बतानी है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, आभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग और निरपराधनी। निरपराधनी, इसमें जो शुद्ध है उन्हें बताना, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा निरपराधनी, ये सही, ये गलत है, ये सही है हमारा, है ना, निरपराधनी। निरोग नहीं होता, निरोग होता है, क्या होता है, निरोग होता है। आगे देखेंगे, जैसे आभ्यंतरिक का अभ्यंतर होगा, है ना, और अत्याधिक का होगा अत्यधिक, अत्याधिक का होगा अत्यधिक, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या जो है 28, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। जो शुद्ध है उन्हें हमें देखना है। तो शुद्ध क्या है, पूजनी इस तरह से नहीं, उज्ज्वल भी गलत है, ज्योत्सना भी गलत है, सभी शब्दों से हम सभी परिचित हैं, है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। परिपार्श्विक, है ना, जो शुद्ध शब्द है वो हमारा क्या है, परिपार्श्विक है, क्या है, परिपार्श्विक, ये हमारा शुद्ध शब्द है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी वर्तनी ठीक है। तो रचयिता ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा रचयिता, रचयिता, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा रचयिता, यही हमारा सही है। 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी 30 का है, 30 का हमारा कुमुदनी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना, कुमुदनी, है ना, कुमुदनी इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखेंगे, अलौकिक, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है 31 का हो जाएगा सी, अलौकिक होगा, क्या होगा, अलौकिक होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी सी है, डी है अधिशासी, शासी है ना। तो अब 32 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 32 का अधिशासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शासी, इस तरह से बनेगा प्रश्न शब्द हमारा सही। तो ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अधिशासी, ठीक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो 33 नंबर का जो प्रश्न है, 33 नंबर के प्रश्न में देखेंगे जो है इसका हो जाएगा जिजीविषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिजीविषा, इस तरह से हमारा सही रहेगा, जीविषा,
है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो वर्तनी शुद्धि है, जो भी आपके गलत हो रहे हों, आप उन्हें एक पेन ले लीजिए और एक रफ ले लीजिए, या जो भी आपके पास जो नोट्स है जिसमें आप रफ करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो आप ले लीजिए। उसमें आप जो भी गलत हो उन्हें 2 बार 3 बार लिख लीजिए। लिखने के बाद 2-3 बार उसे आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वर्तनी से संबंधी शब्द आपके गलत होने वाले नहीं हैं। बाकी बीच बीच में कभी कभार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, है ना। आगे देखेंगे 34 से लेकर के 38 तक के प्रश्नों को। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जो शब्द शुद्ध हैं उन्हें देखना है। तो 34 में निर्लिप्त क्या है, निर्लिप्त है। तो जो 34 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, निर्लिप्त इस तरह से लिखा जाएगा। इच्छादुम है ना, इसमें देखना है 35 नंबर के प्रश्नों में हमें सही देखना है। 35 नंबर के प्रश्नों में तो इच्छाद्रम होगा, क्या हो जाएगा, इच्छाद्रम हो जाएगा, ये वाला सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इच्छाद्रम होता है, क्या होता है, इच्छादम, इच्छाद्रुम, ये सब नहीं, इच्छादम, ठीक है, इच्छाद्रम, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। द्विरुक्ति जो 36 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विरुक्ति, क्या हो जाएगा, द्विरुक्ति, ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 37 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। विस्मृति, विस्मृति किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, विस्मृति। हम सभी क्या, ये जो है ऐसे लिखा जाएगा, ये शब्द शुद्ध है हमारा, बाकी सभी क्या है, अशुद्ध हैं, सभी क्या है, अशुद्ध हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें जगत प्राण देखना है, जगत प्राण कौन सा है, तो जगत प्राण करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, जो शुद्ध है। आगे देखेंगे हम सभी 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ज्योत्सना, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है हमें। तो ज्योत्सना हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, अभी ऊपर हम लोगों ने कई प्रश्नों में देखा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो अभी इस प्रश्न से हम तुरंत ही इसे हम लोगों ने समझा है, इस तरह से लिखा जाएगा ज्योत्सना, है ना, आधा ता आधा सा भी रहेगा, ठीक है। आगे ज्योत्सना। 41 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं कि 41 नंबर पे कौन सा प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, तो सदृश्य होगा हमारा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सदृश्य, है ना, सदृश्य, सदृश्य, है ना। 42 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो शुद्ध है, देखिए इसे ध्यान देंगे। 42 नंबर का जो प्रश्न है, इसे एक बार लिख करके प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसकी कैसे लिखेंगे इसे, इसका जो सही है ये है उच्च श्रृंखल, क्या है, उच्च श्रृंखल, क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखल, ये वाला है, ये करेक्ट आंसर डी, डी वाला है, डी वाला है, ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर है। 42 का डी। 43 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। प्रदर्शनी, है ना, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी इस तरह से, तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा प्रदर्शनी, क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी, इस तरह से प्रदर्शनी, ठीक है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आगे देखेंगे 43 का भी हो गया। 44 नंबर के प्रश्न पे आगे हम बढ़ते हैं। आनुषंगिक, सही वर्तनी बताना है, इसमें भी क्या बताना है, सही वर्तनी क्या होगी, अनुषंगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक। तो 44 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी देखना चाहेंगे, तो आनुषंगिक होगा हमारा, यही शब्द सही होगा, आनुषंगिक। कैसे लिखेंगे, आनुषंगिक, है ना, आनुषंगिक, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख करके जो कठिन शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, देखिए उज्ज्वल हमारा बहुत बार पूछा जाता है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना, उज्ज्वल, इस तरह से दोनों जा आधा रहेगा, है ना, इस तरह से बनेगा, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। हतोत्साह, हतोत्साहित, इसमें भी शुद्ध वर्तनी के शब्दों को बताना है, शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। तो जो 46 नंबर का प्रश्न है, इसका जो है हतोत्साह, हतोत्साह और हतोत्साहित शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, हतोत्साह, हतोत्साहित, है ना, ए एंड बी, ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे दोनों में से एक होगा या दोनों में से
दोनों में से एक आएगा या दोनों आएगा तो दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें देखना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यानी हो गया 47 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर यही होगा, यानी शुद्ध है। बाकी वाल्मीकि भी हम सभी देख लिए हैं, ये भी देख लिए, इसमें भी है ना द्वंद्व, द्वंद्व इस तरह से, ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है ना। 48 नंबर का जो प्रश्न है, मानवीकरण, क्या हो जाएगा, मानवीकरण, मानवीकरण है ना, दीर्घ रहेगा, ई पे वा पे दीर्घ, दीर्घ ई, ठीक है। मानवीकरण करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। इसमें अभी संन्यास के शब्द से हम सभी परिचित हुए हैं। संन्यास इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। ये करेक्ट आंसर हमारा बी बन रहा है। 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो इसमें जो है संन्यास, सन्यासी, 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 सन्यासी। तो इसमें जो 50 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हम देखेंगे सन्यासी देखेंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। 51 का देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो क्या हो जाएगा, सन्यासी सही है। क्या सही है, सन्यासी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वही प्रश्न है ना, 2014 में पूछा गया था और ये 5 में पूछा गया था पीजीटी परीक्षा। आगे देखते हैं हम सभी 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। जो शब्द शुद्ध है, तो इस शब्द से हम सभी पहले परिचित हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, पूजनीय, है ना। प्रायः दे देते हैं भ्रमित करने के लिए जो है पूजनीय, लेकिन पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम 52 का देखना चाहें तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक। और 53 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। टोटल 64 या 65 प्रश्न हैं इसमें, इस पीडीएफ में। तो इन सभी को हम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वर्तनी से संबंधित प्रश्न बनते जरूर हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत, है ना, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बनते हैं और इन्हीं में से आ जाएंगे। आप जो है बस केवल 1-2 बार देख लीजिएगा इसे। आशीर्वाद, ये भी शब्द बहुत बनता है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रायः ये देखा जाता है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आशीर्वाद है। क्या है, आशीर्वाद। तो वाह के ऊपर रा रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या होता है सभी इस पे लगा देते हैं, जबकि ये गलत है, वाह के ऊपर रा रहेगा। आगे देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध, देखिए वही प्रश्न फिर से है ये। तो इसमें बोलना है, देखना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को देखना। क्या देखना है, शुद्ध। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 54 का करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है, आशीर्वाद। 55 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें कवयित्री, ये भी सही है ना। शरतचंद्र, श्मश्रु। जो 55 नंबर का प्रश्न है ये हो जाएगा यानी। यानी नहीं होता है बल्कि यानी, है ना, यानी। अभी ये प्रश्न बना भी था, है ना, ये प्रश्न अभी बना था। तो अशुद्ध हमारा जो है क्या हो जाएगा, यही बी हो जाएगा, है ना। आगे बाकी सभी क्या है, शुद्ध हैं। यानी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप यानी होता है। क्या होता है, यानी लिखा गया है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, यानी। इससे संबंधित एक प्रश्न भी हम लोगों ने देखा था। आगे देखते हैं हम सभी। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है शुष्क, सूची, यानी। अशुद्ध शब्द यानी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए उसी प्रश्न को किस तरह से दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। 57 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द हमारा क्या है, शुद्ध है। शुद्ध शब्दों को पूछा जा रहा है। 57 नंबर के उपर्युक्त, उपर्युक्त इस तरह से लिखा जाएगा। ऊपर ही गलत है, उपर्युक्त इस तरह से, उपरोक्त भी गलत है। प्राय सभी ऐसे लिखते हैं और हम सभी क्या करते हैं, लिखते समय ध्यान नहीं देते हैं और जो है हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। तो इन सभी शब्दों का ज्ञान जो है रखना हम सभी को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी हिंदी के विद्यार्थी हैं और हिंदी के विद्यार्थियों से प्रायः वर्तनी की गलती तो नहीं होनी चाहिए, है ना। इसलिए हम सभी को विशेष ध्यान देना है उपर्युक्त। और परीक्षा में अगर अच्छे अंक लाना है तो इन सभी को ध्यान देना पड़ेगा, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा, इन सभी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा 57 का। 58 नंबर का जो प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है कि कौन सा है। तो कवयित्री, हमेशा यही याद करिए, कवयित्री क्या है, कवयित्री।
तो जो जैसे वर्तनी जो शुद्ध है हमें शुद्ध ही पढ़ना चाहिए, जिससे लिखने में बाद में जो है प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो जो 58 नंबर का प्रश्न है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बाकी सभी क्या है, अशुद्ध हैं। तो 59 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, 4 ही 5 प्रश्न और बचे हैं हम सभी के। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है ना, शुद्ध पूछा गया है तो कवयित्री होता है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। देखिए डायट प्रयोक्ता परीक्षा में आया था ये। 60 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है, कवयित्री, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से सही शब्द है तो क्या है, कवयित्री है, क्या है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कवयित्री। और निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 62 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध है जो उसे बताना है। उज्ज्वल सही है, ये गलत है, कवयित्री सही है और मोक्ष सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी सही है ना। क्या सही है, सी इसलिए सही है क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है, सी क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। और कवयित्री ये गलत है, कवयित्री इस तरह से सही माना जाएगा, करेक्ट आंसर का सी होगा। अब 63 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। शुद्ध रूप कौन सा है, तादात्म्य, तदात्मक, है ना। तो शुद्ध रूप 63 नंबर के प्रश्न को हम सभी को देखना है कि इसका शुद्ध रूप क्या है, तादात्म्य होगा, क्या होगा, सही हमारा तादात्म्य, ठीक है, आधा था आधा मार रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, करेक्ट आंसर ये बनेगा। 64 नंबर का प्रश्न है और 64 नंबर इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। इस टॉपिक मतलब वर्तनी शुद्धि से संबंधित ये आखिरी प्रश्न है 64 नंबर का। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है तो क्या है, कक्षा है, क्या है, कक्षा है, ठीक है, ये इसका शुद्ध उच्चारण है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो छा है साथियों सभी परिचित हैं इससे, लेकिन मैं एक बार चर्चा करना चाहती हूँ। का प्लस सा से बनता है ना, इसमें हलंत रहेगा, का प्लस सा से बनता है तो क्या बन जाएगा, क सा, है ना, ठीक। तो इस तरह से बन जाएगा, ये हलंत का मतलब ये क्या है, आधा है, इस तरह से बनेगा, तो ये करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम सभी ने जो है 64 नंबर के 64 प्रश्नों को शुद्धि अशुद्धि से संबंधित प्रश्नों को देखा, और ये सभी PYQ हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना भी है। अगर वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न बनेंगे तो हमारा तो विश्वास यही है और उम्मीद भी है मुझे कि इन्हीं से आपको मिल जाएगा अगर पूछा जाएगा तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये अगली वीडियो जो है, अगली क्लास हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित जो भी जानकारी हो, जो भी क्लास हो, वो आप तक सरलतापूर्वक पहुँच जाए। और अपने कुछ मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम क्लास को बनाने के लिए प्रेरित होते हैं आंतरिक रूप से। तो आप सभी जो है अपनी परीक्षा को दीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक पाइए, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल करीब है, आज जो है 2 ही दिन बचे हैं। तो आज इतना ही, फिर हम एक नए टॉपिक के साथ देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सही होंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। उन सभी टॉपिक को देख करके उनसे संबंधित हम प्रश्नों को लेकर के फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई प्रैक्टिस सेट, एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ हम लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।